अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। हिंदुस्तान की मशहूर मैगज़ीन रेडियंस व्यूज़ वीकली के 60 साल पूरे हो गए हैं। A distinguished name in English journalism that promoted all constructive issues and stood as a wall against all evils. Thousands of readers called it Radiance. हमारे साथ हैं इस मैगज़ीन के चीफ़ एडिटर एजाज़ अहमद असलम साहब। असलम साहब, ये बताइए कि जिस दौर में ये मैगज़ीन शुरू हुई, क्या हालात थे सियासी और समाजी? हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में। हिंदुस्तान भी अभी तरक्की कर रहा था। अब देखिए, एक बात यह है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसका पॉपुलेशन था 35 करोड़, अभी 144 करोड़, चाइना से भी बढ़ चुकी है हमारी आबादी। तो हिंदुस्तान अभी तरक्की कर रहा था। और मुझे याद है उस ज़माने में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अब हम बैलगाड़ी के दौर से निकलकर साइकिल के दौर में दाखिल हो गए हैं। तो फिर हिंदुस्तान का जो पार्टीशन हुआ और बहुत से तालीम याफ्ता बाहैसियत मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान चले गए, उसकी वजह से भी हालात ख़राब थे। फिर भी बहरहाल उतनी फ़िरक़ा परस्ती, कम्युनलिज़म नहीं थी जितनी अब है। मैं मुज़फ़्फ़रपुर में था, मुझे याद है उस वक्त एल एस कॉलेज में तालीम पाई मैंने। कोई अगर जुलूस निकलता तो लोग कहते कि कम्युनल रेट हो सकता है, ऐसी हालत थी। इकोनॉमिकली भी हिंदुस्तान कमज़ोर था, पर कैपिटा इनकम कम थी, जीडीपी कम था। तो ये थे हिंदुस्तान के हालात उस वक्त 1963, जब हमने रेडियंस को निकालना शुरू किया। क्या मकसद था निकालने का? मकसद ये था कि हिंदुस्तान का में जो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है उसको फिर से दोबारा ज़िंदा किया जाए, मुसलमान भी मजबूत हों और जितने डाउन ट्रॉडन लोग हैं उन सबको भी ऊंचा करने की कोशिश की जाए, ताकि हिंदुस्तान तरक्की करे और एक अच्छा मुल्क बन सके। तो इसलिए 3 चीज़ें हमारे सामने थी: मुसलमानों को उनका फ़र्ज़ और उनका कर्तव्य याद दिलाना, दूसरी चीज़ मुसलमानों को मजबूत बनाना, तीसरे हिंदुस्तान के लिए मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये चीज़। तीसरी चीज़ ये कि मुसलमान किसी एक ख़ास देश में सीमित नहीं है, पूरी दुनिया को जो कुछ हम कर सकते हैं करना चाहिए, उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो वो भी आलम इस्लाम को भी और पूरी दुनिया को ये मकसद था रेडियंस के निकालने का। पहले हमको याद है कि रेडियंस का जो साइज़ था वो टैबलॉइड साइज़ था, अब वो छोटे साइज़ में आ गया, मैगज़ीन साइज़ में आ गया। हमको याद है, बल्कि मेरे पास वो शुमारा भी मौजूद था जिसमें भागलपुर राइट्स की स्टोरी शाया हुई थी। कुछ ऐसे इश्यूज़ आपको याद हैं जिसमें बहुत ही प्रमुखता से रेडियंस ने उस घटना को पब्लिश किया था? मसलन देखिए, उर्दू का मसला था, उर्दू के साथ सौतेला सलूक हो रहा था, उसको कवर किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो मुसलमानों की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके साथ जो सलूक हो रहा था उस मौजू को हमने लिया। फिर मार्जिनलाइजेशन मुसलमानों का जो हो रहा था उसको लिया। ये कम्युनल राइट्स जो होते थे, जैसे मेरठ का हुआ, मलियाना का हुआ, वगैरह वगैरह, उन सब को हम कवर करते थे। इस 60 साल में हिंदी और उर्दू के कई रसाले बंद हो गए, बड़े बड़े रसाले बंद हो गए। आपका अब तक चल रहा है, क्या वजह है इसकी? लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा, खुदा का शुक्र है जी। इसकी वजह यह है कि हमने शुरू से इस बात पर तवज्जो दी कि हमारा मैसेज सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर इस मुल्क को बनाना है, ये रहा है। और फिर मुसलमानों के बड़े बड़े लोग, मौलाना अबुल हसन नदवी साहब, इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब, किसी भी जमात के हों, उन सब का ताउन हमको हासिल रहा, और जमात इस्लामी का भी काफ़ी ताउन हमको हासिल रहा। क्या आप जैसी सहाफ़त कर रहे हैं आज, उससे क्या नई नस्ल के लोग उससे जुड़ रहे हैं? देखिए, आजकल तमाम न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स की रीडरशिप घट रही है। लोग सब
उसी से फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी के पीछे पड़े हुए हैं गोया, और उनके अंदर डेप्थ कम हो गई। बस कुछ एक आधा से देख लिया, एक जुमला कुछ मान लिया, कोई बात उसको प्रोपगेट कर दिया। तो बहरहाल डिजिटल मीडिया है, टीवी के प्रोग्राम्स हैं, वो सब जो हैं काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, और आइंदा जो फ्यूचर होगा न्यूज़पेपर्स और किताबों की इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होगी, लेकिन पहले से इस वक्त कम है। नहीं, सहाफ़ी जुड़ रहे हैं आप जैसी सहाफ़त करने वालों के साथ, नई नस्ल के नौजवान आ रहे हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है ना, इसलिए कि अब तो रीजनल मीडिया की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब जैसे देखिए केरला में मीडिया वन है, 40 लाख उसके की व्यूवरशिप है, मलयालम में है वो। उसी तरीके से वहाँ पर कई अखबारात हैं, मलयालम मनोरमा उसकी इशाअत बहुत अच्छी है। उसी तरीके से माध्यमम जो निकलता है डेली, वो भी 30 साल से निकल रहा है। तो जो सहाफ़त जर्नलिज़म का जो किरदार है, कैरेक्टर है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो रहेगा, पहले के मुकाबले में थोड़ा कम हुआ, इसलिए कि अब डिजिटल मीडिया आ गया है, टीवी आ गया है। आपने कई बड़ी शख्सियतों का आपने इंटरव्यू लिया होगा, कुछ नाम आपको याद आ रहा है? बहुत से लोगों के लिए हैं, मिसाल के तौर पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे वो, और उनका नाम कौन? अंसारी साहब, हामिद अंसारी साहब। हाँ, अभी हमारे जो 60 इयर्स ऑफ रेडियंस जो हमने मनाया, उसमें भी वो मेन स्पीकर थे। इसी तरीके से तारिक रमज़ान है, इंटरनेशनल शख्सियत के मालिक है। ऐसे मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ आते रहे हमारे पास, और 150 या एक साहब थे, एक बड़े जर्नलिस्ट हैं और राइटर हैं, उनका इंतकाल हुआ 3 साल पहले, यूसुफ सालेह ख़ारजा। ये इंटेलेक्चुअल थे इसके, तुर्की के, तफ़हीम कुरान के तर्जुमे में वो बोर्ड में रहे हैं। अल्लामा इक़बाल की किताब वाले जबरील का उन्होंने वहाँ तुर्की में तर्जुमा किया है। ऐसी बहुत सी शख्सियात। पहले हुकूमत मीडिया से डरती थी, अब मीडिया वाले हुकूमत से डरते हैं। क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब मीडिया के भी अच्छे दिन आएंगे पहले जैसे? हाँ, पहले देखिए टाइम्स जो लंदन का है उसके बारे में कहते हैं, वहाँ 3 आदमी यूनाइटेड किंगडम में मजबूत होते हैं। एक वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, दूसरा आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जो बड़ा वहाँ का क्रिश्चियन सरबराह है, और तीसरा टाइम्स का एडिटर। टाइम्स का एडिटर अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ लिख दे तो उसे रिज़ाइन देना पड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत ही डेडिकेटेड लोग थे। लेकिन अब जो है गोदी मीडिया वगैरह के दिन आ गए हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए इंशाअल्लाह, अगर फिर हालात बदले, और बदलना चाहिए हमको, अच्छे लोग आए, ज़िम्मेदार लोग हों, और वो मिसयूज़ नहीं करें गवर्नमेंट की मशीनरी का, इश्तिहारात के ज़रिए से लोगों को ग़ुलाम नहीं बनाएं, तो फिर अच्छे दिन आ सकते हैं इंशाअल्लाह। टेक्नोलॉजी बहुत बदली है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपकी मैगज़ीन ने ख़ुद को कितना बदला है? देखिए, रिसोर्सेस की कमी हमारे लिए एक इम्पेडिमेंट है, एक रुकावट है। लेकिन बहरहाल अब मिसाल के तौर पर हमारा जो 60 इयर्स का कंट्रीब्यूशन है, उस पूरे कंट्रीब्यूशन को हमने डिजिटलाइज करके आर्काइव्स बना दिया उसका, और फ्री रखा है, जो चाहे। ख़ासकर देखिए मुसलमानों के क्या एस्पिरेशंस थे, महत्वाकांक्षाएँ शायद हिंदी में उसको कहते हैं, उनकी क्या होप्स थी, क्या फियर्स थे, क्या लिमिटेशंस थे, क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, क्या अचीवमेंट्स थे, क्या फेलियर्स थे, इन सब चीज़ों का 60 साल का आपको पूरे का पूरा ब्यूरो रेडियंस के उस रिकॉर्ड में मिल सकता है। आजकल इस्लामोफोबिया, हेट स्पीच जैसी चीज़ें आम हो गई हैं, इसको मीडिया के ज़रिए किस तरह से दूर किया जा सकता है? देखिए, इंसान बेसिकली उसके अंदर बड़ी भलाइयाँ हैं, कमज़ोरियाँ भी हैं। इंसान गलत रास्तों की तरफ वो चला जाता है, तो हम यकीन रखते हैं इंसान बेसिकली अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, और उसके जो अच्छे जज्बात हैं उसको हम अपील करते हैं तो वो आगे आता है। तो अंधेरा हमेशा नहीं रहता है जी, अंधेरा बहरहाल ख़त्म होता है और सूरज निकलता है, रोशनी आती है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अब देखिए, एक मिसाल आपको देता हूँ। इसराइल ने हमास का बहाना बनाकर अब तक 11-12 हज़ार आदमियों को मार दिया है, औरतों को, बच्चों को। 40% बच्चे हैं उस पर, और औरतें हैं 20%। मार रहा है रोज़, अब तक भी ये चल रहा है। लेकिन
वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखिए आप, अमेरिका वी स्टैंड बिहाइंड देम कहता है, बिडेन साहब कहते हैं, सुनक साहब कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन अवाम वहाँ के कह रहे हैं कि बमबारी को बंद करो और फिर उसके बाद जो है सीज़ फायर लाओ और मसले को हल करो। तो इसलिए यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब हिंदुस्तान में एक ख़ास टाइप का जहन बनाया जा रहा है, यहाँ फ़िरक़ा परस्ती के पानी में बह जाते हैं लोग बहुत जल्द, लेकिन इंशाअल्लाह हमें तवक्को है कि यहाँ और एजुकेशन आएगा और ओपननेस आएगी और लोग समझेंगे सही बातों को और अच्छी बातों को सपोर्ट करेंगे। तो एजाज साहब ने कहा कि अंधेरा दूर होगा और बेहतर माहौल कायम होगा इस मुल्क में भी। हम उम्मीद करते हैं कि एजाज साहब की जो ये पेशन गोई है, जो ख्वाब है या जो तवक्को है, जो अपेक्षा है, वो जल्द से जल्द पूरा हो। हम एजाज साहब के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बिहार लोक संवाद को वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया और अपने ख़यालात का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक अवसर प्राप्त कराया ताकि आपका जो क्लाइंटेल है, जो आपके दर्शक हैं, उन तक मेरी बात पहुँच सके। उन सबको भी मेरा सलाम और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं परवरदे बिहार हूँ, यानी मेरी शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई है और आपका ये बिहार बेस्ड चैनल है, उनके लिए मैं अपनी अच्छी तमन्नाएं, गुड विशेस पेश करता हूँ। तो आपने देखा कि हालांकि एजाज साहब अंग्रेज़ी सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं, लेकिन इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह उर्दू भी। तो बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, नई दिल्ली।